आप तमाम इस्लामी भाइयों को माह रमजान का पहला जुमा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जुमा मुबारक का बड़ा खूबसूरत सिलसिला है। अगर आपने ये सिलसिला इख्तियार नहीं किया तो करना चाहिए। जुमा को सैयदुल अय्याम कहा जाता है, दिनों का सरदार। इसे ईद का दिन भी कहा जाता है। तो बड़ा मुबारक दिन होता है। मग़फ़िरत की बिशारतें लिया हुआ यह दिन आता है। और हर जुम्मा, हर हफ्ते है। तो इसको मनाया करें, जुम्मा मनाया करें। जैसे ईद मनाते हैं ना, हम ईद मनाते हैं, जुम्मा मनाया करें। उसत के जरिए, खुशबू के जरिए, जो जो सुन्नन, आदाब, मुस्तहब्बात हैं, इसके जरिए बिल्कुल जुम्मा मनाया करें। जुम्मा आया करें तो खुश हो जाया करो, जुम्मा आ गया, मग़फ़िरत का दिन आ गया, मग़फ़िरत की बिशारतें होंगे, ओए बख्शिश 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 बख्शिश, खूब परवाने तकसीम होंगे। तो यूं फिर इस तरह जुम्मा मुबारक वालिदैन को, भाई बहनों को, दोस्तों को, अगर ना करने की आदत ना हो तो आज से शुरू कर दी। कम से कम कुछ ना करें तो जब बयान खत्म हो तो अपने अम्मी अब्बू को ही मैसेज कर दीजिएगा, आपको जुम्मा मुबारक हो। और फिर साथ लिख दीजिएगा, अल्लाह पाक आपका साया दराज करे, आपको सलामती वाली, खैर वाली, खुशियों भरी और नेकियों भरी अल्लाह तवील जिंदगी अता फरमाए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, ऐसा कोई प्यारा भरा मैसेज कर दीजिएगा। कोई नहीं, जुमे का दिन है, दुआएं निकलेंगी, बेड़ा पार हो जाएगा। आज एक चौकीदार का वाकया सुनाने जा रहा हूं। बड़ा अजीब व गरीब वाकया है ये। उस चौकीदार का बयान जिस तरह मिला है वो मैं आपको अपने लफ्जों में इंशाल्लाह बयान करूंगा। अब चौकीदार की तनख्वाह कितनी, गुजर बसर उसका हो रहा था। वो जिस बिल्डिंग में चौकीदार, तो बिल्डिंग का एक मालिक था। यूं तो मालिक से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर मालिक का एक प्रॉब्लम ये था कि जब भी ये इसको सलाम करता, मालिक सलाम का जवाब ही ना देता। ये इसको बड़ा भारी पड़ता था, यार ये सलाम का जवाब क्यों नहीं देता। खैर तकरीबन 2 साल उसकी चौकीदारी को हो चुके थे, मगर तनख्वाह इतनी कम थी, महंगाई ज्यादा, घर का खर्चा नहीं चल रहा था, कुंबा बड़ा था, 20 बच्चे वाला आदमी था। कुछ समझ नहीं पड़ी थी, करूं तो क्या करूं, घर के खर्चे कैसे चलेंगे, परेशानी भी थी। फिर सोचता था यार चलो कुछ भी है, नौकरी तो है, बेरोजगार तो नहीं हो, महीना पूरा तो कम से कम तनख्वाह हाथ में आ तो जाती है। उनका क्या होता होगा जिनके पास रोजगार ही नहीं है, तनख्वाह नहीं मिलती, आमदनी नहीं है, उनका कैसे गुजारा होता होगा। मगर परेशानी था और ठीक ठाक परेशान था। एक दिन चौकीदारी कर रहा था, देखा तो कोई खाने की थैली, शॉपर होती ना खाने की शॉपर, वो बाहर रखी हुई थी। उसने गौर किया तो उसमें साफ सुथरा सा एक नॉर्मल सा खाना पड़ा हुआ था। बच गया था किसी के घर का, तो उसे बाहर रख दिया, मगर खाना सही था, खाना खराब नहीं था। उसको बैठे बैठे हुआ कि अब क्या करूं, खाना जाया हो रहा है और किसी ने बाहर रख दिया, फेंक दिया है। अब था भी थोड़ा सा, मतलब कभी इसने शक किया तो नहीं था, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। और यूं देखते देखते थैली खोली, जैसे नहीं आदमी चेक करता है कि है क्या, था तो चौकीदार। और चेक करते करते देखा तो खाना तो यूं सही था। उसने थैली को, शॉपर को गिठान लगाई और थैली साइड में कर ली कि घर ले जाऊंगा। फिर देखा तो वो जो मालिक था ना, जो सलाम का जवाब नहीं देता था, उसने देखा कि वो देख रहा है। मगर वो मालिक था ना, कुछ समझदार आदमी था। चौकीदार कहता है कि उसने देखा तो था, लेकिन मुझे इससे ये जाहिर नहीं होने देगा उसने मुझे देखा है। और वो चला गया अपने घर में, कि मैं खाना घर ले गया और हम यहाँ बीवी बच्चों ने खाना खाया। अब हुआ ये कि अगले दिन बाकायदा एक थैली मेरे करीब रख दी गई, मुझे नहीं पता चला कि कैसे आई। और जब मैंने इस थैली को हाथ लगाया तो उसमें गरम खाना था, ताजा खाना था। और ये बात मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि ये खाना कोई मेरे लिए रख गया है, देख लिया होगा किसी ने, ये सब उसके ख्यालात थे। उसने कहा चले, खाना लिया और वो घर ले गया। फिर घर वालों ने खाना खाया।
अगले दिन खाने की थैली भी थी और कुछ घर की जरूरत का सामान भी था, और बिल्कुल वाज़ेह था कि ये मेरे लिए कोई थैली रख कर गया है। खैर वो दोबारा थैली शॉपर ले गया घर पर और खाना खाया, घर का कुछ सामान था वो भी इस्तेमाल हुआ, और यूं रोज का सिलसिला शुरू हो गया। अब वो भी इस पिंचात में नहीं था कि कौन रख के जाता है, क्या रख के जाता है, मगर इतना तय था कि जो भी रख के जाता था इसके लिए रख के जाता था। अब एक दिन जब ये वापस आया, यानी घर के हालात बदल गए, खुशहाली सी आ गई, घर का सामान आना शुरू हो गया। घर वाले भी हैरत में थे कि करता कौन है, कहा अपने को क्या कौन करता है यार, ढूंढने जाए ना पता नहीं चले कुछ का कुछ निकल आए। तो जो भी रख रहा है उसको मेरे हालात का अंदाजा हो गया होगा और मुझे रख के चला जाता, रोजाना का मामूल हो गया। लेकिन तुम उसके लिए दुआ दे दो, तो हम भी बच्चे मिलकर उसको दुआएं दे देते थे। एक दिन जब वो चौकीदार कहता है कि मैं आया तो बिल्डिंग पे बड़ा रश था और लोग काफी जमा थे। पता चला कि हमारा बिल्डिंग का मालिक जो था वो दुनिया से चला गया। अब दुनिया से वो तो चला गया, मगर मसला था पब्लिक बहुत ज्यादा थी, बिल्डिंग में रश लगा हुआ था, और उस दिन थैली मिली नहीं। तो यार कोई थैली रख गया होगा, और वो जो इतने सारे लोग थे उठा के ले गए लगते थैली, या इतने रश में उसे उसे थैली रखने को मुनासिब ना समझाओ। मगर उस दिन मैं करूंगा क्या, अब जैसे तैसे उसे उस दिन निकाला, अब क्या कर सकते हैं, थैली तो मिली नहीं उस दिन। नेक्स्ट डे फिर थैली गायब, इसके अगले दिन फिर थैली गायब। अब थैली ना मिले भैया, शॉपर ना मिले, हो क्या गया। अब उसके घर की जो पोजीशन थी वो आहिस्ता 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 तो दोबारा वही रिवर्स होने लगी, परेशान होने लगा। अब जो आमदनी थी उसमें पूरा हो नहीं सकता था उसका, जैसे आजकल कईयों का हाल होता है, पूरा नहीं हो पाता। आखिर का तंग आकर उसने, क्योंकि मालिक का तो इंतकाल हो गया था, अब जो उसके घर वाले थे उससे राब्ता किया फैमिली से कि मैं इतनी तनख्वाह में गुजारा कर नहीं सकता, मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, अगर तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते आप तो प्लीज मुझे इजाजत दे, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लो, मेरे लिए बड़ी आजमाइश है। तो उसको कहा गया 2 साल हो गए आपने कभी तनख्वाह की बात नहीं की, अब तनख्वाह की बात की भी इस अंदाज पर के दे वरना तो नौकरी छोड़ दूंगा। तो मसला क्या है, अब वो बोलते हैं मैं अभी शॉपर की कहानी कैसे सुनाऊं, एक शॉपर मिलती थी, थैली मिलती थी, खाना मिलता था, जरूरत की चीजें मिलती थी, मेरा काम हो रहा था, लेकिन अब वो मिलना ही बंद हो गया, मैं क्या करूं। अब उसको प्रेशर आ रहा था कि बताओ तो सही वजह क्या है, क्यों इतनी आप जज्बाती फैसला कर रहे हैं। खैर आखिर उसने बता ही दिया कि मसला ये है कि मुझे इस तरह एक थैली मिलती थी और इस तरह वो थैली मिली बंद हुई। अब जैसे वो ये कहना शुरू हुआ ना, इसका दिमाग चला गया कि हो ना हो ये थैली मेरा मालिक रखता था। एक वही आदमी है जो मिस हो गया, दुनिया से चला गया, और थैली बंद हो गई। जिस दिन उसे दुनिया से गया उस दिन थैली बंद हो गई, खाना आना बंद हो गया, सामान आना बंद हो गया। खैर उसे सारा वाकया सुना है तो घर वालों को भी समझ आ गई कि ये हो ना हो हमारे ये जो मालिक था यही करता था। तो बीवी को भी ऐसा हुआ कि चलो शोहर की जो, या बेटे को लगा जो बाप का जो अमल थे उनको कंटिन्यू करें। अगले दिन फिर बेटे ने, जो मालिक का बेटा था, उसने आकर उसको खाने की और सामान की थैली दी। गौर से सुनिएगा हुआ क्या है। जैसे उसे थैली दी तो थैली लेकर चौकीदार ने कहा आपने अपने वालिद साहब की रूटीन को जारी रखा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बेटे ने लिफ्ट ही नहीं कराई और वो थैली देकर जाने लगा। उसको वो अजीब लगा कि मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जवाब तो दे दे। फिर तो भाईजान आपने जो मेहरबानी की है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे गौर से देखा, बेटे ने मुस्कुराया, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो असल बात यह है कि वो अपने बाप की तरह, अपने वालिद की तरह मुझे भी सुनने में बहुत तकलीफ है, सुनाई नहीं देता, बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है। ओए अब चौकीदार को लगा कि असल मेरा से मालिक मुझे जवाब क्यों नहीं देता था सलाम का। मेरे मालिक की सुनने की ताकत ही कम थी, और मैं इसको जो सलाम करता था मेरा मालिक सुनता ही नहीं था कि सलाम का जवाब दे, और मैं जिंदगी भर उसको बुरा समझता रहा कि सलाम का जवाब नहीं देता। तो सलाम का जवाब ना देने की वजह ये नहीं थी कि मालिक मेरा सही नहीं था, बेचारे का कान ही सही नहीं था। उसको मेरे सलाम की आवाज जाएगी तो फिर वो जवाब देगा ना, और मैं जिंदगी भर उस आदमी को गलत समझता रहा। तो ये तो मेरी गलत फहमी थी, ना कि वो आदमी गलत था। आपको लगा होगा खाने की थैली का वाकया है, मगर वाकया असल ये था
कि हम किसी के बारे में राय कायम कर लेते हैं जबकि मामला कुछ और होता है, स्टोरी कुछ और होती है, बैकग्राउंड कुछ और होता है, कहानी कुछ और होती है और हम कुछ और समझ रहे होते हैं। जब हकीकत पता चलती है तो हमें शर्मिंदगी हो रही होती है। ऐसे कई दफा होता है, आते जाते वो आप किसी से बात करो तो बोलता है यार तो उससे मुंह नहीं, अरे भाई बाद में पता चलता है मुंह कहां से देता, बेचारे के घर में किसी का इंतकाल हो गया तो भागता हुआ जा रहा था। हमें ऐसा लगता है कि हर कोई मेरे लिए तैयार है, जबकि वाकईतन आदमी को दूसरों के लिए पेश होना चाहिए, खैर खैरियत के तौर पर सामने होना चाहिए। लेकिन हम जो किसी के बारे में एक परसेप्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, एक तासुर कायम कर लेते हैं कि आदमी मगरूर है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी सही नहीं है, ये सलाम का जवाब नहीं देता, ये मतलब यूं है, ये यूं है, ये बेमुरवत आदमी है। जैसे उमूमन हमारे यहाँ भाई हम गरीबों को कहाँ पूछोगे भाई, बादों का बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, करीब से करीब तर आदमी याद ना रहा, ये होता है। दूर का आदमी याद आ जाता है, करीब का आदमी याद नहीं आता। आप किताब को कितनी करीब से पढ़ें आपको नजर आएगा। इसकी मिसाल दी गई है कि इबारत अगर आंखों के बहुत करीब हो ना तो नजर नहीं आती, पढ़ी नहीं जाती। बाद वक्त बहुत करीब का मतलब ये ऐसा नहीं होता कि वो इग्नोर हो जाता है, तो वो जी यार ये हो बाद में याद आता है और ये रह गए। शादी हो जाती, जिनके घरों में शादियां हुई हैं तकरीबन को ये तजर्बा होगा, बाद में मियाँ बीवी माँ बाप बैठते होंगे, वो यार ये रह गए, अब क्या होगा। अच्छा अब हुआ क्या, अब जब वो सामने आया, हाँ भाई हम गरीब कहाँ याद आएंगे। अच्छा अब ये गरीब का मसला था ही नहीं, इसको बोलो तू गरीब ना, गरीब का मसला नहीं है तो याद नहीं आया, मगर उसकी गुर्बत की कहानी शुरू हो जाएगी। अब ये देखते रहिए। हाँ अच्छा बास लोग ऐसे होते, हाँ भाई से शुरू करते हैं ना, अपने बोले गए आपको, हाँ भाई हमें कहाँ जवाब दोगे, हाँ भाई हमें कब फोन करोगे, हाँ भाई हमें थोड़ी रिप्लाई दोगे, हाँ भाई हमें थोड़ी दावत दोगे। ये हाँ भाई हुआ ना अपनी छुट्टी, अब इसकी कहानी शुरू और अपना फुल स्टॉप, उसका फुल स्टॉप लगना ही नहीं। हाँ भाई वाला मार्केट में जाओ, हाँ भाई। अच्छा बातों का हाँ भाई वाले भाई, मसला ये होता है कि दावत दी चंद लोगों को थी, आप याद थे मगर आप वो लिस्ट में आ नहीं रहे थे मेरे भाई। हाँ भाई अब उसको कैसे बोले कि भाई आप उस लिस्ट में थे ही नहीं, आप उस मेरिट पर आ ही नहीं रहे थे, आप उन क्लोज सर्कल में थे ही नहीं कि हम आपको दावत देते। हाँ भाई नहीं थे भाई, आप नहीं थे हमारे लिस्ट के अंदर, माफ कर दो, भूल हो गई, ये प्रॉब्लम हो, आप लिस्ट में नहीं थे। अच्छा तो कितना बुरा लगेगा यार, मैं आपकी लिस्ट, अच्छा लिस्ट इसको बोला आप लिस्ट में नहीं थे, हाँ भाई हम थोड़ी लिस्ट में आएंगे, ये सारा प्रॉब्लम है। हाँ भाई वाला, ये हाँ भाई वाले से पहुंचना बहुत मुश्किल है। आपने हमें दुआ में याद रखा, अपना उम्रा करके आए, हज करके आए, आपको मिलेंगे, आपने हमको दुआ में याद रखा, अब बोलो हाँ भाई हमें कहा दुआ में याद रखोगे, अब बोलो इस हाँ भाई वाले को बोलो कि चलो 3 दिन काफिले में, फिर उसको बोलो तेरे को याद रखा कि नहीं रखा। ये खाने पीने में हाँ भाई वाला आ जाता है, हाँ भाई हमें थोड़ी दावत दोगे, इसको इज्तिमा में बुलाओ, फिर इसको बोला हाँ भाई आपको बुलाया ना इज्तिमा में, हाँ भाई आपको काफिले में बुलाया ना, हाँ भाई आपको दर्स में बैठने का कहा ना, ये हाँ भाई वाला ये गली बदल देगा यार, हाँ भाई तो गले पड़ गया है ये हाँ भाई, ये मिस्टर हाँ भाई जो है ना ये बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो ये समटाइम गलत फहमी होती है, मतलब आदमी या तो रह जाता है या नहीं होता, वो ऐसा होता नहीं है, बाज़ों का रह जाता है। एक दो दोस्तों के दरमियान पिकनिक का तय हुआ, यार चलो पिकनिक पर चलेंगे, वो दोस्त पहुंच गया पिकनिक के लिए, वो घर पर रक्षा वक्षा कराकर जैसे पहुंचा तो अब वो लिफ्ट ही ना करा, इसका दोस्त लिफ्ट ही ना करा, कैसे आना हुआ और क्या कैसे आना हुआ, मजाक नहीं कर, जाना नहीं था, कहाँ जाना था, ओ भाई चलना भाई, बैग लेकर आया हूँ, जाना था, तो कहाँ जाना था, कहीं नहीं जाना था। अब बोले घर में तो बुला, क्या करोगे घर पे आके, वो चाय पूछ ले, पानी पूछ ले, यानी बिल्कुल उस दोस्त ने वाकई इसको गेट पर ही इसको टिड़का दिया, बोले लेकिन वो अंदर आ गया, फिर भी पानी चाय नहीं पूछा, वो चला गया, वो जाकर कहने लगा तो आदमी कौन है,
चलो पिकनिक पे नहीं आना, तो घूमने ना था, कम से कम कोई मुरब्बत नाम की चीज है या नहीं? मैं आपके घर पर आया था, कम से कम चाय पानी पूछ लेते। वो तो कहता हुआ चला गया। अब चंद सालों के बाद दोनों दोस्तों की किसी दावत में मुलाकात, चंद सालों के बाद, सुनिएगा, दोनों दोस्तों की किसी दावत में मुलाकात हुई। और वो जो नाराज दोस्त था, उसने उसको देखा, बात ही नहीं करनी उसको, क्या ही उससे ऐसा था। वो उससे जाकर करीब बैठ गया, नाराज है, ये को पूछने की बात है, नाराज है। याद नहीं उस दिन क्या किया था, चाय तक नहीं पूछी थी, पानी तक नहीं पूछा था। अरे नहीं आना था तो ना आते यार, कम से कम कोई इंसानियत है, कोई मुरब्बत नाम की चीज है या नहीं है तुझको? और वो से तो उसका तो जो तो अंदर भरा था सब निकालना शुरू कर दिया। जब वो खाली हो तो कहा हो गई खाली, अब बोलूं क्या बोलेगा? सुन तो ले, दोस्तों में तो इसी तरह बात होती है ना, क्या बोल, सुन तो ले, हाँ बोल। देख बिल्कुल हमारी बात हुई थी, हमारी बिल्कुल बात हुई थी। आपको पता है मेरे औलाद तो थी नहीं, हाँ तो, और उसकी तो घूमी ही थी, हाँ तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था। अच्छा अब बोलना भाई क्या आगे, तो बेटा हुआ तो मुझे क्यों नहीं चाय पिलाई? सुन तो भाई, सुन तो सही। हुआ ये था कि जिस दिन हमने पिकनिक पर जाना था, मेरा बेटा बीमार हुआ और उसका इंतकाल हो गया। और जब आप मेरे घर आए थे, उससे आधे घंटे पहले मेरे बेटे का इंतकाल, एक ही बेटा था और उसका इंतकाल हो गया। आपकी आवाज आई तो मैंने घर में कहा कि देखो ये आया है, अगर इसको पता चलेगा तो इसका सारा जदवल, इसकी सारी पिकनिक को प्रोग्राम आगे पीछे हो जाएगा, या तो इसको पता ना चले कि मेरे घर में ये वाकया हुआ। इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें नहीं बताया कि मेरे घर में क्या हुआ, ताकि तुम अपने काम से निकल जाओ। और वो रोना शुरू हो गया। इतनी बड़ी गलतफहमी में पाल कर बैठा होता मेरे दोस्त के मामले में। जब भी कोई बात आपको लगता है तो कंफर्म जरूर करेंगे ये है या नहीं है। हमारी जिंदगी के बेशतर हादसा, बेशतर झगड़े गलतफहमी पर मुबनी। हम क्लैरिफिकेशन, हमें किसी ने कह दिया तो मान लिया। अच्छा बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चीज सामने होती है। अभी कल परसों मैंने मगरिब में यह बयान किया है, मगरिब के बाद जो मेरा प्रोग्राम होता है, कल परसों ही मैंने बयान किया। अब चूंकि रिलेटेड है तो मैं कह देता हूं। एक दोस्त के वालिद साहब बीमार हो गए, अब वो बीमार होगा, वो दोस्त जेब देखे तो जेब खाली कि मैं दवाई के पैसे कहां से लूं। उसको अपना दोस्त याद आया, उसने उसको फोन किया, यार वालिद साहब बीमार हो गए, दवाई के पैसे नहीं है, कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा? दोस्त 1 मिनट खामोश रहा। क्या मोबाइल रख करता हूं, मोबाइल रख करता हूं, लाइन काट दी। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, उसका फोन ही नहीं आया। उसने फिर कॉल की, यार बोला करता हूं, अब कॉल करे तो कॉल ही ना लगे, कॉल ही ना लगे, फोन बंद, एकदम स्विच ऑफ। एक तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, स्विच ऑफ। 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल, आधे घंटे तक वो कॉल स्विच ऑफ। अब उसकी खूबी, यार अजीब आदमी है, मदद नहीं करनी थी तो उस वक्त मना कर देता, मेरे को आसरा देने की क्या जरूरत थी। वो इंतजार करता रहा, फिर वालिद बीमार, बाहर निकला कि चलो कोई अरेंज करूं, कोई अरेंजमेंट भी नहीं हुआ। अब थका आ रहा, फिर घर आया, देखा तो वालिद साहब की बेड के साथ जो साइड टेबल होती है पलंग के साथ, उस पर दवाइयां रखी हुई थी। वो तो दवाइयां देखा कब बका रह गया। छोटे भाई को कहे दवाई कहां से आई? तो भैया आप ही ने तो दोस्त को फोन किया था आपके। बोला हाँ, बोला वो तो आया था, दवाई का पर्चा लेकर गया, दवाई देकर चला गया। बोला उसका तो फोन ही अटेंड नहीं हो रहा था। बोला ये मुझे नहीं पता, आपका वही दोस्त आया था, दवाई देकर चला गया। अब फोन तो उसका बंदी था। अब वो ढूंढता ढूंढता दोस्त के पास पहुंचा, रक्षा कराकर। जब किसी तरह भी पहुंचा, उसे मिला, बोला दवाई मिल गई? हाँ मिल गई, चलो शुक्र है अल्लाह का। अब कैसी तबीयत है वालिद साहब की? और दवाई दी है, मगर यार तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन तो उठाते, कितना तुम्हें ढूंढ रहा था, पता है कितने ख्याल आ रहे थे मुझे। अब वो खामोश। अब बोला भाई बता फोन क्यों नहीं उठा रहा था? बोला हुआ ये कि जब आपने मुझे कॉल की कि अब्बू बीमार हैं, पैसे नहीं है, इंतजाम हो जाएगा। हकीकत यह कि मेरे पास ही पैसे नहीं, और मैंने कहा फोन रख मैं करता हूं।
अब मेरे पास सिवाय एक रास्ता, दो रास्ते नहीं थे। मैं गया, अपना फोन बेचा, पैसे लिए, आपके वालिद साहब का पर्चा लिया दवाई का, दवाई ली और दे दी। भाई ये था, फोन ही बेच दिया तो फोन कहां से उठेगा। और वो भी दोस्त की कुर्बानी सुनकर रोना शुरू हो गया, गले मिलकर रो रहा है। मैं भी किसी गलतफहमी में फंस गया। मैंने 2 से 3 वाकया सुनाए आपको, ऐसे मैं आपको इतने वाकया सुना दूं। सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं, गलतफहमी पालने की आदत बंद कर दे। घर के घर उजड़ गए, झगड़े, बीवी मियां बीवी में झगड़े, गलतफहमी। देर फोन नहीं उठ रहा, गलतफहमी। कहां हो, क्यों फोन नहीं उठा रही हो? अरे भाई नहीं उठा फोन, बाथरूम में होगी, नमाज में होगी, किचन में होगी, आवाज नहीं गई होगी, 10 चीजें हो सकती हैं। बाहर गई थी, क्यों देर हो गई? बहन देर से आई, क्यों देर हो गई? माँ देर से, शकूक शुबहात वहम, अल्लाह की पनाह, घर टूट गए, दोस्तियां टूट गई, पार्टनरशिप टूट गए, रिश्ते टूट गए। गलतफहमी ना पाला करे। आपने इसका हल किया, डायरेक्टली कंसर्न पर्सन से राब्ता करके बात करें, भाई क्या बात थी ये बता दे। आप यकीन माने ना माने 99% आपका डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट ना करने की वजह से गलतफहमी पल जाती है। फिर शैतान भी तो लड़ाता है ना आपस में, फिर वो गिबतें करवाता है। ये वो चीजें होती हैं गलतफहमियां कि फौरन तोहमत, बोहतान और तरह तरह की बदगुमानियों के दरवाजे खुलती है। और यकीन माने बड़े झगड़े हैं, बड़े झगड़े हैं, घर के घर उजड़ रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक आपकी मेरी दीन ईमान की भी हिफाजत करे और हमें हमारे आपसी झगड़ों से बचाए। सिर्फ बैठने की बात होती है, जब बिठा दो तो सारे मसले कमोबेश हल हो जाते हैं। तो आप कोई भी कभी भी बदगुमानी ना करें, बदगुमानी ना करें कि यार देखो, यार देखो, फौरन तो कई दफा कहता हूं, कॉल की, अब कॉल करके फोन देख रहा है, ये देखा होगा, और साथ एक दोस्त बैठा हुआ है, देख अभी उठाएगा नहीं, देख नहीं उठाएगा, देख कॉल जा रही है ना, देख कॉल जा रही है ना, देख नहीं उठा रहा, देखा नहीं उठाएगा ना, मेरे को पता था नहीं उठाएगा। तू बड़ा अल्लाह वाला है, इतने पहुंचा हो गए, वो नहीं उठाएगा। ये भी देख रहा है कि वो देख रहा है कि वो नहीं उठाएगा। ये सब इसको क्या कहेंगे आप? अल्लाह वाला मेरे मुंह से निकल गया। इससे थोड़ी कोई नेक लोग ऐसे थोड़ी होते हैं। आपको कैसे पता चला नहीं उठाएगा यार? हो सकता है मोटरसाइकिल पर हो, साइलेंट हो, अच्छा चलो साइलेंट था, मोटरसाइकिल पर था, मिस कॉल तो देखी होगी, कॉल क्यों नहीं किया? अब भैया बैलेंस नहीं था, डलवा दो ना इसको हर महीने को 500 रुपए का बैलेंस, तो आपको आपकी हर मिस कॉल पर आपको कॉल देगा। नहीं बैलेंस था, भाई भूल गया यार, माफ कर दो, भूल गया। माफ करना, दरगुजर करना, हुस्ने जन कायम करना। हदीस पाक में हुस्ने जन्नी मिन हुस्नी इबादत, अच्छा गुमान अच्छी इबादत से। हमारी पहली फुर्सत में, यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारा बदगुमानी, गलतफहमियां पाल के बैठे हुए कि उसने गलत किया, टाइम देकर आया नहीं। अबे मेरे को पहले पता था तो मैं टाइम क्यों लिया था भैया? हो सकता है अल्लाह ना करे घर में कोई बीमार हो गया, खुद बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, हादसा हो गया, 10 चीजें हो जाती है बंदे के साथ। अच्छा गुमान तलाश करें, अच्छा गुमान। बदगुमानी से अल्लाह पाक बचाए, गलत फहमी से अल्लाह बचाए, इस तरह की नेगेटिव मेंटेलिटी से अल्लाह पाक आपकी मेरी हिफाजत करे। हकीकत को समझने की, हकीकत को जानने की कोशिश हमेशा क्या करें। किसी के बारे में राय कायम करने से पहले मेरा मशवरा यह है कि कई मर्तबा गौर करके कोई बाकायदा ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन के साथ या बिल्कुल प्रॉपर मालूमात के साथ लेके वाकई ऐसा ही है तब जाकर कोई राय कायम करें। वरना मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, किसी के बारे में गलत काम, स्पेशली खास तौर पर गलत राय कायम करने में कभी भी जल्दबाजी मेरे प्यारे समय ना करें। आपकी जिंदगी बहुत महदूद हो जाएगी, आप अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, कोई आपके करीब नहीं आएगा, आप हर एक को गलत समझेंगे, दुश्मनियां ज्यादा हो जाएंगी, दोस्तियां कम रह जाएंगी और सोच नेगेटिव हो जाएगी। फिर घर गृहस्थी में मसला होगा, आज दोस्ती में होगा, घर गृहस्थी में होगा।
फिर अपनी बीवी के ऊपर रक्षक करेंगे, अपनी बीवी के बारे में बदगुमानी करेंगे, अपनी बीवी के साथ फिर आप इसी तरह का सुलूक है। आप चूंकि इस्लामी भाइयों में आपसे फिर एक दूसरे के मोबाइल चेक करते हैं। क्या करते हैं? यकीन माने कहाँ गई एतमाद, यहाँ बीवी आपस में दूसरे के मोबाइल चेक करेंगे, इसके मैसेजेस में क्या, उसके मैसेजेस में क्या, इसके उसमें क्या। भाई ये भी तो गलत फहमी हो सकती है। नई नई शादी हुई है, क्या पता किसका मैसेज आ जाए यार। तो ये शक शुबहात गलत फहमियां, अगर कोई ऐसी चीज चलो किसी का अपने मोबाइल पे देख ली, बीवी ने शोहर के मोबाइल में देख ली, शोहर ने बीवी के मोबाइल में देख ली, तो कम से कम पूछ ही लें खैरियत क्या है ये। उसे पूछा ही तो नहीं था कि भाई सलाम का जवाब क्यों नहीं देते हो। एक दफा अगर हाथ पकड़ कर पूछ लेता भाईजान, चलो उसको तो जोर से नहीं कहता भाईजान, तो वो तो कुछ तो जवाब देते। हजरत मालिक साहब जो थे, जो बिल्डिंग के मालिक थे, कि भाई जवाब क्यों नहीं देते आप, मैं आपको सलाम करता हूँ। 2 साल तक उसका मुलाजिम रहा, 2 साल में एक बार भी इसने ये ना देखा कि मेरे को सलाम का जवाब क्यों नहीं देता। यही सोचा आदमी सही नहीं है, मेरे को सलाम का जवाब नहीं देता, मैं सलाम करता हूँ सलाम का जवाब नहीं देता। सिर्फ एक ही मर्तबा सिर्फ उसका हाथ पकड़ के पूछना था, मेरे से कोई गलती हो गई है, अब सलाम का जवाब क्यों नहीं देता। फिर वो करता, जी क्या कह रहे हैं आप मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देते। तो फिर वो कहता, मुझे आपके सलाम की आवाज मिलती नहीं थी, पहुंचती नहीं थी, मेरे कान का प्रॉब्लम था। बात खत्म हो जाती। मेरे ख्याल है मैंने काफी क्लियर कर दिया आपको कि हमेशा क्लियर क्या, दिल में दिमाग में गलत फहमियां पालकर मत बैठिए। जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी और नेकियों भरी जिंदगी गुजरेगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।